पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध रमैनी 58 रमैनी 58 दुख मुक्ति का मार्ग। रमैनी 58 इस प्रकार है। तई सूत मान हमारी सेवा, तो कहें राज देऊ हो देवा। अगम दुर्गम गढ़ देऊ छुड़ाई, औरों बात सुनहु कछु आई। तद उत्पत्ति परलय देऊ देखाई, करहु राज सुख बिलसो जाई। एको बार न होई है बाको, बहुरी जन्म न होई है ताको। जाय पाप सुख हुई है घना, निश्चय बचन कबीर के मना। अब हम साखी पढ़ेंगे। साखी इस प्रकार है। साधु संत तेहि जना, जिन मानल बचन हमार। आदि अंत उत्पत्ति परलय, देखहु दृष्टि पसार। अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। सूत का अर्थ है बच्चा, शिष्य। राज का अर्थ है स्वरूप, स्थिति। अगम का अर्थ है अगम्य, न समझ में आने वाला। दुर्गम का अर्थ है दृष्टि में आने वाला। गढ़ का अर्थ है किला। उत्पत्ति परलय का मतलब है निर्माण, विनाश। आदि अंत का अर्थ है जन्म मरण। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। धर्मात्मा कबीर कहते हैं, कोई बच्चा ना समझ शिष्य सामान्य व्यक्ति हमारे पास आता है, तो सेवा के बदले हमसे राजपाट, धन संपत्ति कैसे मिले, इसके उपाय पूछता है। तंत्र मंत्र अनुष्ठान क्रिया आदि मांगता है, पर हम यह सब नहीं दे सकते, क्योंकि हम धार्मिकता देने की बात करते हैं, शील सदाचार की बात करते हैं, जन्म मरण के फेरे से बाहर आने की, मुक्ति की बात करते हैं, जहाँ दुख ना हो। कबीर साहब कहते हैं, विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म के मूर्ति पूजा, ढकोसले, अंधश्रद्धा, अधर्म और विकृति से बाहर निकलो, तभी तुम्हें मेरे बताए मुक्ति का धर्म मार्ग समझ में आएगा। कबीर साहब कहते हैं, मैं बार बार लोगों को, साधु संतों को, शिष्य और सामान्य लोगों को समझाता हूँ, भाई बार बार माया मोह में फंसकर क्यों बार बार जन्म मृत्यु के फेरे में फंसते हो। आओ मैं बताता हूँ, उस मुक्ति मार्ग पर चलो, धर्म की राह पर चलो, मूल भारतीय हिंदू धर्म की राह पर चलो। वही अंतिम सुख और मुक्ति का मार्ग है, और मैं उसे ही सच्चा साधु संत मानता हूँ, जो सनातन पुरातन सत्य आदि मूल भारतीय हिंदू धर्म की राह पर चल निर्वाण प्राप्त करता है, और विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म के चंगुल से बाहर रहता है। मेरा धर्म मार्ग पाप से मुक्ति और सुख के लिए है। इस मार्ग पर चलकर ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। यह मेरा दृढ़ विश्वास है,
निश्चय है और दावा भी। साधु साधु साधु।